बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ये कुछ टेस्ट एमसीक्यूज, सिर्फ ये देखने के लिए कि चैप्टर में चीज़ों को हमने किस कदर समझा है। तो पहले मैं सिर्फ रीडिंग्स करके आपको बताऊंगा कि ये क्या कुछ दिया गया है और आपने क्या फाइंड करना है, और इसमें से कौन सी इक्वेशन ट्रू है ये आपने डिटरमिन करनी है, और उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा ताकि देखा जा सके कि आप कितने एमसीक्यूज करने के काबिल हैं। लेट्स सी द फर्स्ट डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये आप लोग जानते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसके अंदर जो G है, G वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आपने पहले फाइंड करना है G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2, और उसके बाद इनकी डायमेंशंस लिख के तमाम वेरिएबल्स की आप G की डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डायमेंशंस ट्रू है। सेकेंड, विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें से 3 डायमेंशनली करेक्ट हैं और 1 डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। आपने चारों में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखनी है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली डायमेंशन राइट हैंड साइड वाली डायमेंशन के बराबर हो तो वो इक्वेशन ट्रू होगी। जिसमें से 3 इक्वेशंस ट्रू हैं, 1 नहीं है, वो आपने डिटरमिन करनी है। थर्ड, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दी एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एरिया के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। इफ अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज, रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो सर्कल का एरिया ये होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आप लोग जानते हैं कि जो वेरिएबल है जब उसकी कोई पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप भी इस पावर को 2 को अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सी ट्रू है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी v ऑफ ओशियन वेव। समुद्र के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, उनकी वेलोसिटी वो कह रहा है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकती है। उसके लिए ये कुछ चीजें दी गई हैं जी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ द ओशियन, वेवलेंथ ऑफ द वेव और जी। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो दुरुस्त है। तो चूंकि ये चारों के चारों एक्सप्रेशन जो है ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन है, ये चारों के चारों एक्सप्रेशन जो है ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, आपने इनकी डायमेंशंस डिटरमिन करनी है और जिसकी डायमेंशंस वही हों जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो एक्सप्रेशन जो है वो दुरुस्त होगा। तो उम्मीद है आप वीडियो को ऑफ करके 10 मिनट में ये अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से कितने एमसीक्यूज आपके ट्रू हैं। तो अब मैं ट्राई करता हूं, आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखिए जी, यहां पर थोड़ी सी स्पेस है, ये बनेगी जी F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो G इसके बराबर होगा, ये बनेगा जी F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो आप G की डायमेंशन लिखेंगे जी। फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2, आर के स्क्वायर की डायमेंशन, रेडियस की डायमेंशन वही जो लेंथ की, m1 m2 इसकी डायमेंशन भी कैपिटल M, इसकी डायमेंशन भी कैपिटल M। तो ये बनेंगी जी m स्क्वायर। बस अब आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है जी।
ये देखिए, ये m की पावर 1 है, ये m की पावर 2 है, ये ऊपर जाके -2 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा m रेज़ टू पावर -1। हाँ जी, उसके बाद जी l, ये देखिए ये l है, ये l स्क्वायर है, ठीक है ना, r स्क्वायर l स्क्वायर, तो l इंटू l स्क्वायर, ये l का क्यूब बनेगा, नीचे l नहीं है, m-1 l का क्यूब, और क्या है जी, बस जी। उसके बाद ये t है जी, ये t-2 ही रहेगा, तो इसकी डायमेंशन होंगी जी m रेज़ टू पावर -1 l क्यूब t रेज़ टू पावर -2। कौन सी दुरुस्त है जी, m-1 l क्यूब t-2, m-1 l क्यूब t-2, तो ये बी ऑप्शन जो है दिस विल बी ट्रू। टिक मार्क कर देते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है, दिस विल बी ट्रू। m-1 l क्यूब t-2, m-1 l क्यूब t-2। I think it is clear. Next, which equation is not dimensionally correct? इसमें से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, E is equal to mc square, E की डायमेंशन जो वर्क की डायमेंशन होती हैं m l स्क्वायर t-2 इज इक्वल टू m की डायमेंशन m, c वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 and its square. This becomes m l square t-2. This is true. इसका मतलब ये सही है, और इस सवाल का जवाब नहीं है। आपने वो बताना जो डायमेंशनली ट्रू नहीं है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने पहले हमने किया हुआ है, ये ट्रू है, दोबारा भी कर सकते हैं। एल टी -1 ही इसकी है, एल टी -1 ही इसकी है, एल टी -2 इंटू टी, ये भी एल टी -1 ही बनेगा, तो दोनों तरफ की डायमेंशन एल टी -1 ही है। ये नहीं देखना कि ये 2 एल टी -1 बनता है, कांस्टेंट इसमें शामिल नहीं होगा, जस्ट आपने डायमेंशंस देखनी है। एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर, ये देखें ये दुरुस्त नहीं बनेगा, करके देखते हैं। एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर, एस की डायमेंशन तो एल होंगी, वी की डायमेंशन एल टी -1 होंगी, और टी की डायमेंशन ये टी स्क्वायर हो गई है, तो ये तो कुछ और ही बन गया है, एल टी तो ये इधर इस तरफ एल है, इस तरफ एल टी बन गया है, इसका मतलब ये डायमेंशन ट्रू नहीं है, तो आवर आंसर विल बी दिस। एस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 1/2 8 स्क्वायर, ये भी दुरुस्त बनेगी, आप कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर, एस की डायमेंशन एल, 1/2 ए एल टी -2 और टी का स्क्वायर, और टी -2, टी रेज़ टू पावर 0 आ जाएगी, ये सिर्फ एल ही रह जाएगा, दोनों तरफ की डायमेंशन ये सेम है, तो लिहाजा हमारी ये ट्रू ऑप्शन होगी, दैट विल बी दिस। हाँ जी, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर, सर्कल के एरिया के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो मैंने आपको हिंट दिया था कि सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज गिवन एज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर,
तो जहां पर पावर फैक्टर हो, रेडियस की अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेडियस की अनसर्टेनिटी ये 3 दी गई है, तो एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6%, तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा। Which of the following expression could be valid expression for the velocity of ocean wave? ocean wave की velocity के लिए कौन सा expression दुरुस्त होगा? आपने चारों की dimensions देखनी है। जिस फैक्टर की dimension v की dimensions के बराबर होंगी वो expression true होगा। First of all जी, a is equal to g lambda, a is equal to g lambda अंडर रूट, सॉरी ये ऑप्शन है, मतलब ये नंबर, ठीक है ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू दी v। तो अब v की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। देखिए g LT माइनस 2 लैम्डा वेवलेंथ, ये वेवलेंथ लेंथ ऑफ द वेव, लेंथ की डायमेंशन L स्क्वायर T माइनस 2 स्क्वायर रूट करें तो LT माइनस 1। क्या ख्याल है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन बन गई है या नहीं बन गई? ये वेलोसिटी की डायमेंशंस बन गई हैं, तो यही हमारा ट्रू आंसर, ट्रू ऑप्शन हमारी ये होगी। बाकी आप करके देखेंगे तो नहीं बनेंगे। ये देखें, ये लैम्डा जो है ये एल बनेगा, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ही मिल गया है। और जी एल टी माइनस 2 बनेगा, एच का एल बनेगा। ये देखें, ये कुछ और ही बन गया है। इसी तरह से जी ओवर एच, एल टी माइनस 2 ओवर एल, इसकी बनेगी टी माइनस 2, टी माइनस 2 का स्क्वायर रूट, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं बनेगी। और जी ओवर रो, जी एल टी माइनस 2, और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम बनता है, ठीक है ना। तो एल टी माइनस 2 को एम ओवर एल क्यूब के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं बनेंगे, लिहाजा हमारी ये ट्रू ऑप्शन है वो पहले वाली ही होगी। Fifth and the last, if m is mass, c is velocity of the light, and x is equal to mc square, dimension of x, x के dimension आपने फाइंड करनी है जी। m की तो m ही होंगी, और c स्क्वायर l, ये वेलोसिटी है ना t माइनस 1, और इसका स्क्वायर ये बनेगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये किस चीज की एनर्जी है, ये किस चीज की डायमेंशन है? वर्क की या एनर्जी की डायमेंशन है। एक्चुअली ये आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को ही इस तरह से लिखा गया है। तो ये देखिए, ये डायमेंशंस ये बनी हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। एल टी माइनस 1 एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये ऑप्शन हमारी दुरुस्त होगी जी। और ये डायमेंशन आप लोग जानते हैं, ये एनर्जी की या वर्क की डायमेंशन है, और ये इक्वेशन आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को ही इस तरह से लिखा गया है। एनर्जी E को x लिखा गया है। और इसके साथ ही हमारे ये 5 क्वेश्चन ये वो पूरे हो गए। और अब आपको देखना है कि आपके इसमें से कितने ट्रू हैं और कितने ट्रू नहीं हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।